बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो नुस्खा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये उन तमाम लोगों के लिए मुफीद है जिनको शुगर की वजह से कमज़ोरी का मसला है। शुगर की वजह से उनको कमर के अंदर दर्द रहता है, पट्ठों के अंदर खिंचाव रहता है, मर्दाना सलाहियत कमज़ोर पड़ चुकी है, आसाब उनके कमज़ोर हो चुके हैं। तो सारे के सारे दोस्त इन 7 अज्जा के नुस्खे को बितरतीब जो मिक़दार मैं आपको बताऊँ वो मिक़दार डालकर सही तरीके से बनाकर इस्तेमाल करें। मेरे अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए और इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपका जो शुगर का लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा, और साथ में शुगर की वजह से जो पैदाशुदा मसाइल हैं, कमज़ोरी का मसला है, कमर दर्द का मसला है, जोड़ों के दर्द का मसला है, पट्ठों के खिंचाव का मसला है, या दीगर मसाइल हैं, वो भी बिफ़ज़्लिही ताला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। तो ये ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए है, और जिनको शुगर का इशू नहीं है वो भी इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द औरत इसको बिला तफरीक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। जिन औरतों को ये मसाइल हों, कमर दर्द का मसला, जोड़ों के दर्द का मसला, आसाबी कमज़ोरी का मसला, या शुगर के मसाइल, वो सारी की सारी औरतें भी इस नुस्खे को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही आला लाजवाब नुस्खा है, इतना मुश्किल नुस्खा नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपको बआसानी पिनसार की दुकान से मिल जाएंगी। सफ़ूफ बनाएं और साथ में 500 mg वाले कैप्सूल भरकर इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंशाअल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएंगे। नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे मौजूद होगा, हकीम मोहम्मद इस्माइल के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत, असमत सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मैदे का मसला है, तेज़ाबियत अल्सर का मसला है, दिल के अमराज हैं, या ज़नाना और मर्दाना किसी भी किस्म का आपको मसला है, आपने मशवरा लेना हो, नुस्खा पूछना हो या दवा मंगवानी हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, नुस्खा सुन भी लीजिए और साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको लिख भी लीजिए, और इस नुस्खे को अपने पास संभाल कर रखें। जब भी आपको मसला हो तो इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर भी किया करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। नुस्खा सुन लीजिए और साथ में लिख भी लीजिए। जी तो दोस्तों, नुस्खे के अज्जा सुन लीजिए। दोस्तों, ये जो नुस्खा है, बढ़ती उम्र के साथ जिनसी कमज़ोरी, शुगर और शुगर की वजह से आसाबी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, उसके लिए यह नुस्खा बेहतरीन है। साथ में यह नुस्खा मुहर्रिक भी है, तहरीक जिस्म में पैदा करता है, और मुक़व्वी बाह भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब नुस्खे के अज्जा सुन लीजिए। जो 7 चीज़ें आपको दरकार हैं उसमें नंबर 1 सालब मिस्री 20 ग्राम, नंबर 2 खरातीन, इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है, खरातीन मुसफ़ा 10 ग्राम, नंबर 3 बीर बूटी 10 ग्राम साफ़ करके, नंबर 4 जुंद बेदस्तर अच्छी क्वालिटी वाला 10 ग्राम, नंबर 5 रेग माही ये भी 10 ग्राम, नंबर 6 ज़ाफ़रान 5 ग्राम, नंबर 7 अक़रे करहा मोटे वाला, ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। तो ये सारी 7 चीज़ें आपने लेकर इनको अच्छे तरीके से पीस कर इनका सफ़ूफ बना लेना है, और सफ़ूफ बनाने के बाद 500 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं। ये आपने सुबह एक कैप्सूल, सुबह और रात के खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। सुबह और रात के खाने के बाद एक एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और कम अज़ कम आपने इसको लगातार 40 दिन इस्तेमाल करना है।
انشاءاللہ 40 دن اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے یہ سارے مسائل بفضلہ تعالی مکمل طور پر حل ہو جائیں گے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔